हेलो एवरीवन। हम 4 मार्च की शिफ्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये 1 और 2 के कंपैरिजन में थोड़ी आसान शिफ्ट थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस का है ये। इसने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस 8% ज़्यादा है सीपी से। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 8% ज़्यादा, 8% है। और इसने डिस्काउंट दे रखा है एमपी पे 10%। तो इसने क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस और एमपी का रेशो पूछा है। तो इसमें क्या करते, कॉस्ट प्राइस और एमपी का रेशो निकालते। तो हम कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इन दोनों का रेशो आ जाते हैं यहाँ से। तो माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा ये, और 100 प्लस 8 करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे, 18 से ही कट कर लेंगे तो 5 आ गया, ये 6 आ गया। तो 5:6 कॉस्ट प्राइस और एमपी का रेशो आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई ट्रायंगल है ABC और एंगल बी दे रखा है, एंगल सी दे रखा है। जो BC है उसको D तक प्रोड्यूस कर देते हैं, और वहाँ से कोई बाइसेक्टर खींच देते हैं एंगल B का, जो E पॉइंट पर मिलता है। तो बताओ BEC एंगल क्या होगा। तो इसने क्या बोला है, ट्रायंगल ABC है और BC को D तक प्रोड्यूस कर देते हैं, और यहाँ से जो ACD है इसका बाइसेक्टर खींच देते हैं, और यहाँ से जो एंगल बी का बाइसेक्टर है इन दोनों को मिला देते हैं, और ये दोनों मिलके ई पॉइंट पे मिलते हैं। तो यहाँ से पूछा है BEC एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से। ये किसका हाफ होता है, एंगल ई जो होता है एंगल ए का हाफ होता है। और इसमें क्या क्या गिवन है, ये दे रखा है 72 और सी क्या है 44। यहाँ से एंगल ए क्या आ जाएगा, 180 में से ये दोनों माइनस करेंगे, ये कितना 1116 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे 64, तो ये कितना आ गया 64 का हाफ 32। तो अगर किसी को प्रॉपर्टी ये पता भी ना हो तो फिर भी कर सकते हैं हम। जैसे कैसे करेंगे, अगर ये 72 है, ये हाफ कितना हो जाएगा 36, क्योंकि बाइसेक्टर है। और ये कितना हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो 36 प्लस 44 कितना हो जाएगा 80। अगर ये 80 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 44 करेंगे और डिवाइड बाई 2, मतलब 90 माइनस 22 किया, तो यहाँ से 68 डिग्री आ गया है। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से फिर 32 डिग्री। इसमें क्या दे रखा है, 7 कोस के थीटा प्लस 3 साइंस के थीटा 6 दे रखा है, और थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो इसमें क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसको 7 को क्या लिख सकते हैं 3 + 4। तो यहाँ से 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 3। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ गया। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, √3 ये 4 का वो अंडर द रूट करेंगे तो 2 आ गया, √3/2। और तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, और 2 थीटा 60 डिग्री। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। कोट 2 थीटा कितना होता है 1/√3, मतलब कोट 60 1/√3, और इसका स्क्वायर किया तो 1/3, और 2 का स्क्वायर करेंगे अब 4 आ जाएगा। यहाँ से 1060 √3 का स्क्वायर किया 3, और ये √3/2 का स्क्वायर किया तो 3/4। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो 13/3 आ गया, और 4 3 12, 9/4 आ गया। तो यहाँ से ये 13 चौक 52 हो जाएगा, और 9 3 27, तो 52/27 इसका आंसर आ गया। इसमें क्या दे रखा है, 2 सर्कल दे रखे हैं, एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे ए और बी पे, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनका 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कोड बताओ AB की क्या होगी, जो कॉमन कोड है। ये 2 सर्कल हमने मान लिए, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे ये होंगे, एक A पॉइंट एक B पॉइंट। ये जो कोड आई अब दोनों ही कॉमन AB, इसकी लेंथ पूछिए। तो यहाँ से ये C1 है और ये C2 है। तो इसका डिस्टेंस गिवन है 7, इसका 5, और ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। स्ट्रेट लाइन पे जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे, इसमें ये सोच लेते हैं कि टेंजेंट होगा, तो ये एंगल जो है ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल है। लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। कुछ क्या करते हैं, जैसे इसको मान लेंगे तो ए वो डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ से 7 × 5 / 10। वैसे क्वेश्चन पहले ऐसे ही आता था कि ए और निकाल देंगे और फिर ए बी को 2 × ए कर देंगे।
लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इसमें टेंजेंट गिवन नहीं है, तो ये यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें अलग से हम इसको क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, ये 90 डिग्री तो होगा ही, और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल में AO क्या आएगी, इसमें लेफ्ट वाले में आ जाएगी AC1O में 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे ट्रायंगल में क्या आएगी 25 5 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से AO ये रूट से रूट गया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम AO निकाल लेंगे इससे पाइथागोरस थ्योरम से। तो 49 माइनस 24 करेंगे 24 आ जाएगा, और ये x यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अभी ये पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है हमें स्क्वायर, तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, मतलब ये बन गया यहाँ से x स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला ओपन कर देंगे यहाँ से, तो x माइनस 10 प्लस एक्स, और एक हो जाएगा x प्लस 10 माइनस एक्स। तो यहाँ से x से x गया, तो 24 डिवाइड बाई 10 आ गया 2.4 इज इक्वल टू 2x, और ये प्लस 10 इस साइड चले जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 12.4 और x की वैल्यू आ गई 6.2। अब हम ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में अब वैल्यू पुट कर देंगे x की। AC2O में पुट किया हमने, तो 10 माइनस एक्स क्या हुआ 10 माइनस एक्स आ गया यहाँ से 3.8। तो यहाँ से AO निकाल लेंगे, AO क्या आ जाएगी √25 माइनस 3.8 का स्क्वायर क्या हुआ 38 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम देखेंगे 50 से 12 कम है, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया 1444, मतलब यहाँ से 14.44 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 10.56, AO की वैल्यू आ गई 10.56, तो इसको डिवाइड बाय में 100 हो जाएगा, तो 1/10 बाहर ले जाएंगे, तो 1056 अब किसका रूट होगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे जो भी कॉमन आएगा। तो इसमें से 4 कॉमन लिया तो 2 आ गया यहाँ से, और 6 आ गया, अब ये 4 पे तो 264 आ गया। तो 4 को बाहर लेके जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2/10 √264। 264 में से फिर से हम 4 को करके देख लेते हैं, 4 से किया तो यहाँ से 6 × 4 होगा, तो बाहर आ जाएगा अब 4, और अंदर आ गया √66, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/10 √66, तो 2/5 आ गई। तो इसका आंसर हो गया 2/5 √66। इसको ऐसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो है AC1 और AC2 टेंजेंट गिवन नहीं है। अगर टेंजेंट गिवन होती तो डायरेक्ट AO ये आ जाती है और A भी आ जाता है 2AO डायरेक्ट। हमारे पास ये AO की वैल्यू आई है, तो ये भी इसने A भी पूछी, A भी क्या होगी × 2 कर देंगे, तो 4/5 √66 हो जाएगी। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, x रुपीज़ है कोई, वो 4 रेशो में डिवाइड कर दिए और इतनी रेशो में डिवाइड कर दिए, A को इतना रेशो, B को इतना, C को इतना, ABCD का ये रेशो है। और इसने क्या दे रखा है, B और D का जो डिफरेंस है वो 832 रुपये है। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसने ये रेशो दे रखी है, इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे सबसे बड़ा नंबर हमने एलसीएम मान लिया 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 3, तो 6 में क्या आता है 2 और 3, तो इसका 2 नहीं आया तो 2 लिख लेंगे। 9 में 5 भी नहीं आता तो × 5 कर लेंगे, 3 आता तो ये 3 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया 90, तो 90 एलसीएम में आया तो कितना कितना आ गया 30 इसका, 18 इसका, ये A का, ये B का, और इस C का 15 और D से का 10, ये रेशो आ गई 4 हो गया। इसने B और D का डिफरेंस दे आया है अपना 8, और इसने क्या दे रखा है 832, और हमें क्या निकालना है x की वैल्यू। x क्या है सबका सम, तो ऐड करेंगे सभी, कितना हो जाएगा ये 48 और 58 और 73, तो 8 की वैल्यू ये है। 73 की वैल्यू क्या होगी, इसको × 1 करेंगे 0.4, तो × 104 करेंगे, तो यहाँ से 7300 और 73 × 4 कितना हो जाएगा 292 7592, तो ये x की वैल्यू आ गई इसमें।
इसमें क्या दे रखा है, कोई कोड है ए बी और सी डी, दो कोड दे रखी हैं और इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट ई पे। उसने ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, तो सी की बता, सी दे रखा है 3D, तो सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो कोई सर्कल है, इसमें दो कोड मान लिया हमने और इंटरसेक्ट करती है ई पॉइंट पे, तो ये ई पॉइंट हो गया। ये दो कोड है, एक ए बी एक सी डी। इसने वैल्यू दे रखी है, ए की कितनी है 12 और बी की कितनी है 20.25 और डी की सी की कितनी है 3D। तो सी बताओ क्या होगा। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसमें ए ई इंटू बी इज इक्वल टू सी ई इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे आता है, चलो मैं बता देता हूँ कैसे आता है। इसमें देखो जैसे कोड डी बी है, अगर डी बी सेम कोड है तो यहाँ से ये हमने दो लाइन खींच ली, तो ये वो वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्योंकि सेम कोड पे एंगल है। और यहाँ से ए सी है तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल सिमिलर हो गए। तो यहाँ से क्या आएगा, ए ई अपॉन ये दोनों ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर है सी ई बी के, तो यहाँ से ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी ई। तो यहाँ से क्या आ गया, ए ई इंटू बी इज इक्वल टू सी ई इंटू डी। तो ये डायरेक्ट याद होता है हमें जब ये दो कोड इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे सर्कल के, तो यहाँ से ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। इस पे से चार वैल्यू हैं, 3 दे रखी होती हैं और एक निकालनी होती है, तो हम डायरेक्ट ये यूज करते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करेंगे 12 और बी की 20.25 और ये 3D है सी की वैल्यू और इंटू डी हो गया यहाँ से। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 से कट कर दिया 4 पे गया, तो 20.25 इंटू 4 करेंगे तो 80 प्लस 1 81 और ये कितना हो गया डी का स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 9 और हमें किसकी निकालनी है सी किसके इक्वल है 3D के इक्वल। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 27, तो सी की वैल्यू आ गई 27। 10th क्वेश्चन में क्या है, ए किसी आर्टिकल को 20% लॉस में बेचता है किसको, बी को, और बी उसी आर्टिकल को 12.5% प्रॉफिट में बेच देता है सी को, और सी जो है वो 8% लॉस में बेचता है डी को। जो डी ने खरीदा, डी ने 248.4 रुपये में खरीदा। तो इसमें क्या पूछा, जो ए का लॉस आया और सी का लॉस आया तो उनका डिफरेंस क्या होगा। तो ए बी सी डी यहाँ पे 4 पर्सन है, ए अगर 100 में खरीदता है तो 80 में बेचता है 20% लॉस में, और बी अगर बी का कितना 12.5% प्रॉफिट, तो यहाँ से 1/8 होता है 12.5, तो अगर 8 में खरीदेगा तो 9 में बेचेगा ये। और सी और डी का क्या रेशियो है, अगर ये 100 में खरीदता है तो ये 92 में बेचेगा, मतलब 8% लॉस में। तो यहाँ से 25-23। अब इसको ये इक्वल करना है रेशो, तो इक्वल कैसे करते हैं, इसको इंटू 25 इंटू 9 कर लेंगे, इसको भी इंटू 9 कर लेंगे और यहाँ से इसको इंटू 25 कर लेंगे। ये 10 और 8 तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ से 10 हो जाएगा। तो इसको 25 के इंटू और इसको भी इंटू 25 कर लेंगे, तो यहाँ से ये 250 हो जाएगा और ये 25 इंटू 8 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और ये 25 इंटू 9 करेंगे 225 हो जाएगा, और 23 इंटू 9 करेंगे तो 207 हो जाएगा। तो यहाँ से ABCD का रेशो आ गया 250 रेशो 200 रेशो 225 रेशो 207। और इसने 207 की वैल्यू क्या दे रखी है, डी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 248.4। और हमें निकालना क्या है, ए को कितने का लॉस हुआ, यहाँ से मैं -50 का लॉस हुआ ए को, और जो सी को लॉस हुआ, सी को कितने का लॉस हुआ, यहाँ से 18 का लॉस हुआ। तो इनके लॉस का डिफरेंस कितना है -32, मतलब 32 का लॉस है इनके डिफरेंस का जो है। तो इसने 232 की वैल्यू पूछी है, अगर 207 की वैल्यू 248.4 है तो 32 की वैल्यू क्या होगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, पॉइंट पे आ जाएगा, फिर यहाँ से 414 बच गया तो 2 पे गया तो 1.2 आ गया। यहाँ से 32 इंटू 1.2 करेंगे यहाँ से तो
32 और 64 तो 384, तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, तो 38.4 आंसर आ गया इसका। इसको सिर्फ सोल्व करना है 11th क्वेश्चन में। सबसे पहले जैसे ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 8 32 आ जाएगा, 4/32 1/8 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 1/8 + 2 कितना हो जाएगा 17/8। तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 17/8 आ गई मिडल ब्रैकेट की, और यहाँ से ये 5 आ गया, 5 / 17/8 है, तो 5 इंटू 8 हो जाएगा, तो 40/17 आ जाएगा यहाँ से, और फिर माइनस में 2 है, तो -2 करेंगे तो यहाँ से 6/17 आ जाएगा। अब 8 डिवाइड बाई ऊपर है 8 डिवाइड बाई 6/17, तो ये 17/6 हो जाएगा, तो ये 3 पे चला जाएगा तो 4, तो ऊपर आ गया 17 चौक 68/3 आ गया। नीचे क्या आएगा, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 16 8/16 1/2, ये 2 और 8 इंटू 2 16, 16 - 1/2 -7, तो ये 9 में से हाफ गया तो 8.5, तो ऊपर क्या था 68/3 और नीचे है 85/10, तो 2 17 17 चौक 68, तो 4 दूनी 8 8/3 आ गया यहाँ से। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसने क्या पूछा है कि कितने ऐसे नंबर होंगे 200 और 800 के बीच में जो ना तो 5 से डिवाइड हो और ना ही 7 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगता है, एपी लगती है। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या है, इसने क्या पूछा है कि कितने ऐसे नंबर होंगे 200 और 800 के बीच में जो ना तो 5 से डिवाइड हो और ना ही 7 से डिवाइड हो। तो ये एपी का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐसे नंबर निकाल लेंगे जो 5 से डिवाइड होते हों, फिर जो 7 से डिवाइड होते हों, और फिर जो दोनों बार इसमें 2 बार आ गए, मतलब जो 5 से भी होते होंगे 7 से भी होते होंगे दोनों से, उनको माइनस कर देंगे, और फिर जो तीनों नंबर आए उनको टोटल टर्म से माइनस कर देंगे। तो 5 से कितने नंबर डिवाइड होंगे, कैसे निकालते हैं हम टोटल नंबर ऑफ टर्म, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय में गैप प्लस में 1, ये हमने एपी में किया भी था। तो 5 से जो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड हुआ क्या होगा 800, स्मॉलेस्ट 200 डिवाइड बाय में 5 प्लस में 1, तो यहाँ से 600/5 तो 120 प्लस में 1 121 आ गया। अब 7 से कौन सा होगा लार्जेस्ट नंबर, 770 में 28 जोड़ दिए तो 798, और यहाँ से स्मॉलेस्ट 203 आ गया, डिवाइड बाय में 7 प्लस 1, तो माइनस किया तो 595 डिवाइड बाय 7 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ गया 8 और 5 तो 85 प्लस 1 86 आ गया। और अब जो दोनों से होते हों तो एलसीएम कितना आ गया 35 का मल्टीपल क्या होगा लार्जेस्ट, यहाँ से 770 हो जाएगा और ये 210 हो जाएगा स्मॉलेस्ट, डिवाइड बाय 35 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 560 डिवाइड बाय 35 प्लस 1 कितना आ गया 16, 16 प्लस 1 17। तो टोटल नंबर कितने हैं अपने पास 601, और माइनस क्या करना है 5 से कितने हो रहे हैं 121 और 7 से 86, और जो दोनों से हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे क्योंकि जो 2 बार आ चुके हैं, तो 17 ऐड कर दिया, तो यहाँ से 104 आ गया माइनस का, और ये 86 माइनस का, तो टोटल 190 माइनस किया 601 में से तो 411 आ गया। तो 411 ऐसे नंबर है जो ना तो 5 से हो रहे हैं ना ही 7 से हो रहे हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी का डिस्टेंस दे रखा है 144 किलोमीटर, ए और बी का डिस्टेंस है 144 किलोमीटर, और 2 कार जो चल रही हैं, एक ए से चल रही है और एक बी से जा रही है। एक बार जो दोनों सेम डायरेक्शन से गई, जब सेम डायरेक्शन से गई तो उनको मिलने में टाइम लगा 12 घंटे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में गई एक इस साइड और बी से इस साइड तो टाइम लगा उनको 9/8 आवर्स। तो इसने पूछा है कि फास्टर जो कार चल रही है फास्टर स्पीड वाली उसकी स्पीड क्या होगी।
तो ये कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो माइनस हो जाता है, और अपोजिट में चलती हैं तो प्लस हो जाता है। तो ऐसे माइनस एस पी कितना हुआ, 144 डिवाइड बाय में 12। 13th क्वेश्चन में क्या है, ए और बी का डिस्टेंस दे रखा 144 किलोमीटर। ये ए और बी का डिस्टेंस है 144 किलोमीटर, और दो कार हैं एक साथ चलती हैं, एक ए पॉइंट से एक बी पॉइंट से, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है तो 12 घंटे में मिलती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में 9/8 आवर्स में मिलती हैं। तो बताओ फास्टर स्पीड की कार की क्या वैल्यू होगी। स्पीड पूछ रही है फास्टर कार की। तो ए पॉइंट से चली एक बी पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे किसी पे मिलेंगी, ये कितनी देर में मिलती हैं, 12 आवर्स में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो ये 9/8 आवर्स में मिलती हैं। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो माइनस हो जाएगी स्पीड, ऐसे माइनस एस भी कितनी है 144 डिस्टेंस है, और टाइम कितना 12 आवर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो प्लस हो जाएगा, ऐसे प्लस एस भी। तो 144 डिवाइड बाय 9/8 आवर्स, तो 8 ऊपर चला गया, तो यहाँ से ये 12 आ गया, कट करेंगे, ये 16 पे गया, 16 8 जा 128। तो यहाँ से 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो फास्ट स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से कितना आ गया, एस पी से एस पी गया तो 140, और स्पीड ऑफ फास्टर कार कितनी आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। 14th क्वेश्चन में क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल के ये वाली इक्वेशन हम निकाल देंगे। ए बी की वैल्यू क्या निकलते, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जो भी नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव का साइन हो जाता है, जो कुछ भी नेगेटिव आएगा तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, ये y का स्क्वायर हो गया, इसको क्या बोलेंगे 2√2 z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखो ये a और b निकालेंगे तो 2ab करेंगे, तो ये a जो है नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ये 2ca, तो यहाँ पे a नेगेटिव का है तो a नेगेटिव का आ गया। a की वैल्यू आ गई -√2 और c की वैल्यू आ गई 2√2। अब पुट कर देंगे बस b की, ये स्क्वायर कितना हो गया 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा, और ये इंटू बी करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 14। फिफ्टींथ क्वेश्चन में क्या है, एवरेज दे रखी है कुछ बच्चों की कितनी 35। जो ये एवरेज दे रखी है ये 2.5 ज़्यादा है किससे, जो करेक्ट एवरेज है। क्यों, क्योंकि इसने जो 2% थे जिनकी एज थी 38.5 और 40, मतलब ये उनकी एज थी 29 और 22, और इसने कितनी लगा दी, ये एज लगा दी, तो इसलिए 2.5 एवरेज ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम इसको, तो नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, तो ये कैसे सोल्व करेंगे, ये कितनी ज़्यादा कर दी इसने 38.5 और 40 कर दी इसने, और थी कितनी 29 और 22, तो ये माइनस करेंगे 18, और ये कितना आ गया 9.5, तो कितनी ज़्यादा कर दी 27.5 ज़्यादा कर दी, और एवरेज कितनी ज़्यादा किया है 2.5 ज़्यादा किया, तो 2.5 इंटू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट करेंगे, नंबर ऑफ़ पर्सन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा, तो वो दे रखा 27.5। तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन निकाल लेंगे, 275/25 किया तो 11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC है, AC की वैल्यू दे रखी है और BC की वैल्यू दे रखी है, और AB पे कोई P पॉइंट दे रखा है, और वहाँ से CP की वैल्यू दे रखी है, और एंगल ACP है एंगल B के इक्वल है, तो BP की लेंथ बताओ। तो क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC है, इस पे P पॉइंट है कोई AB पे, और इसमें जो ACP एंगल है वो एंगल B के इक्वल है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और BP की लेंथ बतानी है इसमें, और गिवन क्या क्या है, AC 8.4, BC कितना है 14, और CP कितना है 11.2।
तो यहाँ से बी पी निकालना है। ये कैसे निकाल पाएंगे हम, एक बार ए बी की लेंथ निकाल लेंगे और एक बार ए पी की लेंथ। कैसे, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ए सी पी के। कैसे, एक तो एंगल थीटा है और एक एंगल ही कॉमन है और ये एंगल जो है फिर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी और ए सी पी इक्वल है। तो साइड का रेशो कैसे आएगा, साइड का रेशो आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, अब इसका बी सी अपॉन सी पी और तीसरे एंगल का ए सी अपॉन ए पी। तो एक बार इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ए पी की निकाल लेंगे, फिर वहाँ से बी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ए बी और ए सी की वैल्यू 8.4, बी सी 14 और ये सी पी 11.2। एक बार यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार इससे बी सी कितना 14, ये 11.2, ए सी 8.4 और यहाँ से ए पी आ जाएगा। तो ए बी कितना आ गया अपना 14 इंटू 8.4 मतलब 84 कर लेंगे, इसको 112 कर लेंगे, ये 18 पे गया, यहाँ से 2 पे और 21, ए बी आ गया 10.5 और यहाँ से ए पी कितना आ गया 84 इंटू 112 डिवाइड बाई में 14 इंटू 100। तो यहाँ से 8 पे गया, ये 84 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 8 4 64, 8 6 32, जो 672। तो यहाँ से 6.2 आ गया ए पी। तो निकालना क्या था बी पी, बी पी कितना आ जाएगा ए बी माइनस ए पी, तो 10.5 माइनस 6.72 करेंगे तो यहाँ से 8 और 4 और 7 7 आ गया और 3.78 आ गया। यहाँ से 17th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और इसको 1/4x का होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x² की फॉर्म में है, तो इसको हम x प्लस 1/x की फॉर्म में बना लेंगे। तो इसको डिवाइड बाई 4x कर दिया हमने, क्योंकि 3x आ जाएगा यहाँ पे, 3x माइनस 21/4 आ जाएगा, x से x गया प्लस 1/4x कितना आ गया 0। तो 3x प्लस 1/4x यहाँ से आ गया 21/4। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 441/16 हो गया, माइनस 2ab करेंगे तो 2 और a की वैल्यू 3 और b 4। तो अब इसको इंटू 4 कर लेंगे ताकि यहाँ पे भी सेम हो जाए डेनोमिनेटर। तो 6 4 जा 24 आ जाएगा। तो 441 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ से 417 आ गया और डिवाइड बाई में 16 आ गया। एटीन्थ क्वेश्चन में क्या है, एरिया दे रखा है रेगुलर हेक्सागन का 24√3 और इसने कॉस्ट पूछ रखी है और पर मीटर की जो कॉस्ट है वो 16.80 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी फेंसिंग पे। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 6 इंटू √3/4a² मतलब साइड का स्क्वायर कितना है 24√3। तो √3 से √3 गया, यहाँ से ये 4 पे गया, 4 इंटू 4 16 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई a² आ गया 1600, ए कितना आ गया 40। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग पे कितने होगा मतलब पेरीमीटर, तो 6 से कर देंगे तो यहाँ से आ गया 240 और पर मीटर की कितनी है 16.8, तो 240 इंटू 16.8 कर देंगे यहाँ से। तो हम लास्ट की यूनिट डिजिट देख लेंगे यहाँ से बस डायरेक्ट 8 4 जा क्या होता है 32। तो यहाँ से यूनिट डिजिट आ गई 32, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 4032 हो गया यहाँ से। 19 में क्या है, ए और ए बी सी 3 पर्सन है, वो अपनी सैलरी को कुछ डोनेट कर देते। ए 8%, बी 7%, सी 9% उनकी सैलरी का डोनेट कर देते हैं। इसमें क्या गिवन है ए और बी की जो सैलरी है वो इक्वल है, तो उनके डोनेशन का डिफरेंस जो दे रखा है ए और बी का वो 259 है। और क्या दे रखा है इसने ए और बी का जो डोनेशन है वो 1185 ज़्यादा है किससे सी के डोनेशन से। तो इसने क्या पूछा है ए और सी का जो टोटल डोनेशन आएगा वो कितने परसेंटेज होगा टोटल सैलरीज के कंपैरिजन में। तो इसने क्या है ए और बी का ए कितना डोनेट करता है ये 8%, ये 7%, तो डिफरेंस कितना है 1%
1% की वैल्यू है 259, मतलब उनके डोनेशन का डिफरेंस है। तो 100% कितना होगा 25900। तो ये ए और बी की सैलरी होगी, क्योंकि दोनों की सैलरी इक्वल है। तो ये कितना डोनेट करते हैं टोटल 15%। 15% क्या है, 15% कितना आएगा 1% 259, तो 259 इंटू 15 करेंगे, तो यहाँ से इंटू 10 क्या 2590 और इंटू 5 करेंगे तो 1295। और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस इसमें से 1185 कर देंगे, क्योंकि हमें सी का डोनेशन आ जाएगा। ये गिवन था यहाँ पे, क्योंकि ए और बी का जो डोनेशन है वो 1185 ज़्यादा है सी के डोनेशन से। तो ये कितना आ गया, ये 110 आ गया। 2590 में 110 ऐड करेंगे 2700, तो 2700 सी का डोनेशन है। कितने परसेंट है सी का डोनेशन 9%, तो 9% की वैल्यू ये है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये इंटू 300 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 लाख होगी। ये सी की टोटल सैलरी है। तो ए बी सी की अपने पास टोटल सैलरी आ गई। अब क्या निकालना हमें, ए और सी का टोटल डोनेशन कितना है। सी का डोनेशन 2700, ए का कितना होगा 259 इंटू 8, तो यहाँ से ये निकालेंगे 2590 माइनस 518 करेंगे तो 1972 आ गया यहाँ से। तो ए और सी का टोटल डोनेशन आ गया यहाँ से 47644672। और टोटल सैलरीज कितनी इनकी 3 लाख, प्लस में कितना करेंगे 25900, तो ये कितना आ गया 818, तो 81800 ये। तो यहाँ से इसकी परसेंटेज निकाल देंगे 4672 81800 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 85 जा कितना होता है 40, तो मतलब 5 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ से डायरेक्ट 5.8 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 86 का कितना होता है 48, तो ये इससे लेस है। इसमें क्या दे रखा है, एक ये इक्वेशन दे रखी है, एक ये, तो ये निकालना है। इसमें वही वो 4 फॉर्मूले याद करने होते हैं बस। किन से बनते हैं, जो 2 फॉर्मूले से बनते हैं, एक तो इससे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से, और एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy से। तो यहाँ से इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है। तो इससे क्या फॉर्मूला आ गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों फार्मूले से जो ये फार्मूला आया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये 4 फार्मूले याद होने चाहिए हमेशा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देंगे और ये आ जाएगा अपने पास 1/2। ये कितना है गिवन है, ये 3 इंटू 101 करेंगे और ये माइनस 3 का स्क्वायर। बस सोल्व कर देंगे इसको, 303 माइनस 9 करेंगे 294 और इंटू 3 और डिवाइड बाई में 2। ये कट किया 147 इंटू 3 करेंगे तो 441 आ गया। तो 441 ये अंडर द रूट है यहाँ पे, तो अंडर द रूट करेंगे तो यहाँ से 21 आ जाएगा। सेकंड में क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है और अमाउंट दे रखा है। कब, जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड करते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है कि सीआई क्या होगा, इसी प्रिंसिपल पे रेट को डबल कर देते हैं और जब इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंडेड करते हैं। तो इसने क्या बोला है, प्रिंसिपल जो 8000 से 9261 हो गया, कितनी रेट पे 10% रेट है। लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो 5% आ जाएगी, तो मतलब 1/20 आ जाएगी। तो ये 20 हुआ है यहाँ से और ये 21 है, तो ये कितने का क्यूब हुआ यहाँ से 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। तो मतलब टाइम क्या आ गया यहाँ से 3 ईयर्स, लेकिन ये हाफ ईयरली कैलकुलेट था तो 3/2 ईयर्स आ गया। अब अपने पास प्रिंसिपल है 8000, अब रेट कितनी होगी 10 इंटू 2 करेंगे 20% कर देंगे, क्योंकि डबल बोल रखी इसने रेट, तो रेट डबल कर दिया अब इसने। तो यहाँ से 8000 का 20% निकाला तो 1600। अब यहाँ पे हाफ ईयरली आएगा क्योंकि 3/2 ईयर्स टाइम है, 3/2 ईयर्स, तो ये कितना आ गया 800। अब इस पर फिर से
हाफ ईयरली मतलब 10% लगाएंगे तो ये आ गया 160। तो टोटल कितना CI आ गया 2400 और 160, तो 2560 इसका आंसर हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, ये बिल्कुल सिंपल है। कोस 9 को हम क्या बोल सकते हैं, 90 - 9 करेंगे तो साइन 81। ऐसे ही सेकेंड 9 को कोसिकेंट 81 बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 90 - 27 करेंगे तो कोस स्क्वायर 63। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 63 और 2 साइन स्क्वायर 63 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से 2 आ गया ये और एक 1 है, तो नीचे आ गया 2 + 1 3। ऊपर क्या आ गया, साइन 81 प्लस साइन 81 2 साइन 81 और कोसिकेंट 81 प्लस कोसिकेंट 81 2 कोसिकेंट 81। तो साइन यहाँ पे साइन 81 और यहाँ पे कोसिकेंट 81 है, तो ये कोसिकेंट और साइन कट जाएंगे क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है 1/sin होता है। तो 2 × 2 ऊपर क्या आ गया 4 और नीचे क्या 4/3, तो ये 4/3 यहाँ से आंसर आ जाएगा। 24th में क्या दे रखा है कि 4 मैन और 6 वुमेन 5 दिन में काम करती हैं और 3 मैन और 4 वुमेन 7 दिन में काम करते हैं। तो इसने क्या पूछा है, 25 वुमेन प्लस कितने ऐसे आदमी होंगे, हाउ मैनी मैन, एक्स मैन हमने मान लिए कि ये 5 दिन में काम करते हैं और कितना काम, जितना पहले करते थे उसका 5/2 काम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो M1D1 वाला कंसेप्ट यहीं से 4 मैन प्लस 6 वुमेन इंटू 5 डेज, 3 मैन प्लस 4 वुमेन इंटू 7। तो यहाँ से किया 4 × 5 = 20 और 21, तो 21 - 21 आ गया और 6 × 5 = 30 और 30 में से 28 गया तो 2 वुमेन आ गई। तो मैन और वुमेन का रेशो आ गया 2/1। तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब कोई भी इक्वेशन में हम मैन की जगह वुमेन पुट कर देंगे। तो 4 मैन की जगह हमने 8 वुमेन पुट आ गई। अब 4 मैन की जगह हमने 8 वुमेन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया हमने, और यहाँ पे 6 वुमेन है, ये 5 दिन में काम करती है। तो यहाँ से क्या आ गया 14 वुमेन अगर 5 दिन में काम करें तो 25 वुमेन और एक्स मैन 5 दिन में काम करना है इनको, और कितना काम, जितना ये पहले करते थे उसका 5/2। तो इसका 5/2 इंटू में हो जाएगा। तो ये 5 से 5 गया, यहाँ से कितना आ गया, ये 7 हो गया। तो 35 वुमेन माइनस 25 वुमेन करेंगे तो 10 वुमेन आ गई एक्स मैन के बराबर। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो कितना है 2/1, मतलब मैन की एफिशिएंसी 2 है। तो कितने मैन आ जाएंगे, तो 5 मैन रिक्वायर्ड होंगे उस काम को पूरा करने के लिए। तो ये आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, जैसे हमने पिछली शिफ्ट में भी किया था। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे ये निकालना हमें, तो इसमें सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1/p। तो यहाँ से 2 सेकेंड थीटा कितना आ जाएगा p + 1/p, और 2 tan थीटा p - 1/p। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा p² + 1/p, और ये कितना आ जाएगा p² - 1/p। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहाँ से कितना आ गया p² - 1/p, और ये p² - 1/p, p से p गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकेंड थीटा डिवाइड बाय में 2 tan थीटा, 2 से 2 गया, और ये क्या हो जाएगा साइन बाई कोज, ये कोज इसका सेकेंड चला जाएगा। तो ये कितना आ गया 1/sin थीटा। तो इसका आंसर हो गया p² + 1/p का p² - 1 का 1/sin थीटा। अच्छा, इसमें ये निकालना था p² - 1, तो ये इसका अपोजिट हो जाए, तो p² - 1/p² + 1 कितना हो जाएगा sin थीटा। तो ये sin थीटा आ जाएगा। लास्ट के DI के 4 क्वेश्चन हैं। इसने क्या दे रखा टेबल में, मोटरसाइकिल दे रखे 4 टाइप की, और ईयर दे रखे कि ईयर वाइज कितनी प्रोडक्शन हुई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि परसेंटेज बतानी है कितनी इंक्रीज हुई 2014 से 2018 के बीच में। तो 2014 में टोटल कितना होगा
कैसे निकालेंगे, कुछ ना कुछ एवरेज मान लेंगे और वो देख लें कितना कम है कितना ज़्यादा। तो हमने 90 एवरेज मान ली 2014 में, तो यहाँ से 3 कम और 6 कम और 3 9 और 1 10 कम है टोटल, और 10 ज़्यादा है तो 10 से 10 गया। तो इसका सम कितना आ गया 19 × 4, क्योंकि 4 नंबर है। और 2018 के इसमें क्या होगा, एवरेज मान लिया हमने 100, तो कम कितना है 8 और 2 10 कम है, और ज़्यादा कितना है 10 + 20 इतना ज़्यादा। तो 10 से 10 गया, 20 ज़्यादा है तो 20/4 करेंगे, क्योंकि 4 नंबर तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 100 + 5 कितना होगा 105। इसकी एवरेज आ गई 105 × 4 करेंगे सब निकालने के लिए। तो ये कितना ज़्यादा है 15 × 4 ज़्यादा है। और किसके कंपैरिजन में निकालनी है 2014 के कंपैरिजन में, तो 90 × 4 करेंगे × 100 कर देंगे। तो ये 4 से 4 गया, ये 1/6 आया। 1/6 को क्या बोलते हैं 16 से ही 2/3, तो इतनी परसेंटेज आ गई। इसमें क्या है सेकंड क्वेश्चन में कि रेशो निकालनी है किसके कंपैरिजन में, बी का। तो बी की हम लेंगे 2016 और 2018, तो बी के 2016 और 2018 लिए हमने, तो 88 + 92। और किसके कंपैरिजन में डी के लेंगे 2013 का, 2015 और 2016, तो डी के 2013 में 103, 15 में 102 और 16 में 95। तो ये ऐड कर देंगे यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 180। इसको 100 मान लिया, तो 100 + 5 और -5 है, तो 5 से 5 गया, तो 100 × 3 हो गया। तो यहाँ से 180 और 300, तो मतलब 3:5 आ गया। तो इसकी रेशो आ गई 3:5। इसमें क्या पूछ रखी है, परसेंटेज पूछ रखी है टाइप ए की प्रोडक्शन में कि कितनी लेस है कंपेयर टू 2013 और 2016 का टोटल मिला के। तो 2013 का टोटल करेंगे हम, 2016 का टोटल करेंगे, 2013 का टोटल करेंगे। हमने एवरेज मान ली जैसे 100 मान ली, तो कितना कम है 5 और 2 7 कम है, और ज़्यादा कितना 7 ही ज़्यादा है। तो यहाँ से एवरेज 7 से 7 गया, तो 100 आ गई। 100 × टोटल कितने नंबर है 4, ये सम हो गया। अब इसमें मान लेते हैं 90 मान लिया हमने 2016 में, तो 1 और 2 3 कम है, और ज़्यादा कितना 7, तो +4 / 4, तो +1 आ गया यहाँ से। तो 91 एवरेज आ गई, तो × 4 ये सम हो गया 2013 2016। अब ए का सम निकालेंगे हम। हमने जैसे इसमें भी 90 मान ली, तो कितना ज़्यादा है 5 और 8 13 ज़्यादा है, और कम कितना है 5 और 6 11 11 12 12 और 10 22 कम है, तो मतलब -9 कम है। टोटल कितने नंबर है 6 नंबर, तो यहाँ से -3/2 आ गई। तो एवरेज कितनी आ गई 88.5 × 6 कर देंगे, क्योंकि 6 नंबर है। तो ये टोटल कितना आ गया 480 में 48 + 3 51 ऐड किया तो 531 आ गया। और ये टोटल कितना आ गया 191 × 4 करेंगे, तो यहाँ से 1976, तो 764 आ गया। तो ये कितना कम हुआ, ये 233 कम है। 233 किसके कंपैरिजन में 764 के कंपैरिजन में। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे, 764 × 3 करेंगे तो 2200 कुछ पे गया, तो मतलब 30 पॉइंट समथिंग आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 30.5 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इसने क्या पूछा, जो 2015 में कौन सी ऐसी टाइप की मोटरसाइकिल है जो ज़्यादा है कि 25% 2017 के कंपैरिजन में। तो 2017 में जितना सम हुआ मोटरसाइकिल का कितना हुआ। अब यहाँ से हम कुछ भी मान लेंगे, जैसे हमने 100 मान लिया, तो ये कितना कम है 20 और 4 24 कम है, और ज़्यादा कितना है 4 ज़्यादा है, तो यहाँ से 20 कम है, तो 20/4 करेंगे तो -5 आ जाए। तो यहाँ से एवरेज जो आ गई और 95 आ गई, और सम कितना आ गया 95 × 4। तो इसका 25% करेंगे, मतलब 1/4 करेंगे, तो ये 4 से 1/4 गया, तो इसका जो 25% आ गया 95। अब इसमें क्या पूछा है, इस 95 से कौन सी ऐसी वो टाइप है वो 2015 में ज़्यादा है। तो 2015 हमने चेक किया कि डी ऐसी टाइप है कि 95 से ज़्यादा है, मतलब इसका आंसर हो गया डी। तो अगली जो हम शिफ्ट करेंगे वो सीपीयू की शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सीपीयू का पेपर आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही।